दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको जो भी बातें बताने वाला हूँ ये सभी बातें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी जब भी आप अपने घर को बनाएंगे। और जो घर की छत होती है उसमें जो बीम दिया जाता है, यानी आपने देखा होगा कि जगह जगह पे बीम हमारे दिए जाते हैं, दीवार के सहारे दिए जाते हैं। अब आपने ये भी देखा होगा कि जो घरों में दीवारें दी जाती हैं, कुछ दीवारें हमारी 9 इंची की होती है तो कुछ हमारी 4 या 4.5 इंची की हम रखते हैं। तो क्या हमें उनके ऊपर जो बीम है वो सेम रखना होता है या हमें दीवार के साइज़ के अकॉर्डिंग ही चेंज करना होता है? अब कुछ लोग क्या करते हैं कि कोई अगर 9 इंची की दीवार है तो उसके ऊपर 9 इंची की चौड़ाई का बीम रखते हैं, और जो 4 इंची की दीवार हमने दी है उसके ऊपर 4 इंची का ही बीम देते हैं चौड़ाई में। तो क्या ये सही है या नहीं? कितना हद तक हम इसका 4 इंची बीम दे सकते हैं, और कहाँ हमें 9 इंची या 4 इंची से ज़्यादा बीम हमें बढ़ाना होता है? तो मैं आपको ये सब बातें बताऊंगा। और अगर आप 4 इंची की दीवार पे 9 इंची का बीम दे रहे हैं तो क्या फ़ायदे हैं और कैसे देना चाहिए, वो सब मैं आपको इस वीडियो में प्रैक्टिकल ऑन साइट दिखाऊंगा ताकि आप उसको देखकर अच्छे से समझ पाएँ। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ लोग क्या करते हैं कि जो भी उनकी 4 इंची की दीवार होती है उसके ऊपर जो बीम होता है, जो छत में बीम रहता है, वो 4 इंची चौड़ाई का ही देते हैं। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे 4 इंची बाय 9 इंची का ये बीम आपको देखने को मिलेगा, जिसकी आप दीवार पर चौड़ाई जो रखी गई है, बीम की साइड यहाँ पर लगा दी गई है। बाकी ये बीम जो निकलेगा जब कास्टिंग हो जाएगी तो ये 4 इंची चौड़ाई में ही रहेगा। तो क्या ये 4 इंची का बीम देना सही है या नहीं? तो मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल भी सही नहीं है। अब यहाँ पे कुछ कंडीशन आ जाती हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर आपकी दीवार की जो लंबाई है वो ज़्यादा नहीं है, 8 फीट 7 फीट है तो आप दे सकते हैं। लेकिन अगर दीवार की लंबाई ज़्यादा है, आपका रूम है, हॉल है, तो वहाँ पे कभी भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि 4 इंची का बीम चौड़ाई में जो है वो इतना ज़्यादा लोड वेरी नहीं कर पाएगा। क्योंकि हम दीवार के ऊपर कभी डिपेंड नहीं हो सकते, कभी भी हमें अपने फ्यूचर में दीवार को हटाना पड़ सकता है, अपने कुछ चेंज करने पड़ सकते हैं, तो हम वहाँ पे दीवार के भरोसे नहीं बैठ सकते। इसलिए वहाँ पे हमें बीम जो है 4 इंची का नहीं देना चाहिए चौड़ाई में। उस कंडीशन में आपको जो बीम है वो थोड़ा सा आपका 9 इंची चौड़ाई का, या फिर आप उससे ज़्यादा रखना चाहते हैं तो उतनी चौड़ाई का रख सकते हैं। तो ये आपने जो नुकसान जाना वो यही है कि उतना ज़्यादा वो लोड बेयरिंग नहीं कर पाएगा, और दीवार हमारी जो रहती है वो कहीं ना कहीं, आप अगर उसके ऊपर भी एक दीवार बनाते हैं तो उस कंडीशन में आपको सपोर्ट देना ज़रूरी है। तो वो आपका सपोर्ट 4 इंची के बीम से ना होकर 9 इंची चौड़ाई के बीम से ही होगा। जैसे कि 4 इंची की दीवार आप देख रहे हैं, वॉल देख रहे हैं, तो उसके ऊपर जो शटरिंग की गई है वो कैसे की जाती है? इसमें थोड़ा सा सपोर्ट आपको बल्ली का या फट्टे का लगाना पड़ता है, और नीचे से बॉटम हमें बल्ली लगानी पड़ती है। जैसे कि आप बैटन लगा हुआ है, यहाँ पे देखो दीवार पे 4 इंची टिका हुआ, 4 इंची का बैटन लगाया जाता है। वो बैटन हमारा बाहर की साइड होता है, जिस साइड में हमारा बीम जो है 9 इंची के साइड में हमें बढ़ाना होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं 4 इंची का बैटन हो गया, 4 इंची का हमारा वो हो गया, दूसरी बॉल हो गई, और हमारा जो रहता है करीब, आप कवर भी देखेंगे, मतलब 4.5 इंची की वॉल, या पूरा पूरा कवर अगर बात करें मोटा मिला के, कवर मिला के 1 इंची मिला के, तो हमारा पूरा 9 इंची का बीम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ लोग कन्फ्यूज़न मत होना है कि 4 इंची की वॉल बोल रहा हूँ या 4.5 इंची की, क्योंकि कुछ जगह पे 4.5 इंची बोलते हैं, कुछ जगह पे 4 इंची बोलते हैं। बस ये समझ लीजिए कि जो हमारे अंदर की पार्टीशन वॉल होती है वो 4.5 इंची की मोस्टली लोग यूज़ करते हैं, बट उस पर बीम जो है वो आप 4.5 इंची की चौड़ाई में नहीं देंगे। उस कंडीशन में आपको जो बीम है वो पूरा 9 इंची का हमें रखना ही होता है दोनों साइड से। ठीक है, क्योंकि हमें सपोर्ट की ज़रूरत होती है, और सपोर्ट हमारा फ्रेम स्ट्रक्चर ही हमारे घर को करता है, जैसे कि कॉलम, बीम, स्लैब। और अगर हम उसी में कुछ कमी कर देते तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो दिक्कत आ सकती है। जब आप ऊपर से देखते हैं शटरिंग तो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देती है, जैसे कि आप देख रहे हैं। इसमें बस थोड़ा सपोर्ट को आपको ध्यान रखना होता है, नीचे से बैटन पे बल्ली आपको लगानी होती है, और इस तरीके से आपको फाइनली जो है कवर या शटरिंग मिल जाएगी, जैसे कि मैं आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूँ। और जो नॉर्मली हमारा बीम में सरिया बांधी जाती है, आप उस तरीके से ही सरिया बांधेंगे, जैसे कि चाहे आप 12 mm की सरिया दे रहे हैं, 16 mm की दे रहे हैं, 3 सरिया और नीचे 3 सरिया ऊपर, वो आपके बीम के साइज़ के ऊपर डिपेंड करेगा और स्पैन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो अब अगर फाइनली देखें तो आपको कुछ इस तरीके से दीवार आपकी नीचे दिखेगी, और बीम आपको थोड़ा सा इस तरीके से दिखाई देता है। तो जो लोगों को ये पसंद नहीं होता, जो बाहर आप देख रहे हैं ना, इसका थोड़ा सा कॉर्नर फेस निकल रहा है, लोगों को यही पसंद नहीं होता, जो प्लास्टर करने के बाद भी दिखाई देता है। बट अगर आप ये सब चीज़ें देखेंगे तो आप अपने घर में फिर स्ट्रेंथ या मजबूती कैसे पाएंगे? तो आप कुछ चीज़ें आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है उसके साथ, और उसके बाद ही आपको मजबूती देखने को मिलती है। तो मैं उम्मीद करूँगा आपको जो मैंने इस वीडियो में बताया वो ये बता दें कि आपको 9 इंची की वॉल या 4 इंची की वॉल में हमें क्या ध्यान रखना है बीम देते समय, और कैसे बीम देते हैं वो सब बता दिया। और मैं उम्मीद करूँगा वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करना, क्योंकि हम इसी तरह की प्रैक्टिकल वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाते रहते हैं।
तो विजिट करके चैनल पे और भी वीडियोस देख लेना जो आपको काफ़ी हेल्प करेंगी। तो अभी तक के लिए शुक्रिया और मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।